अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 23 अक्टूबर 2020 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डीएलएड 2017, 18, 19 बैच लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आप लोग परीक्षा को लेकर टेंशन ना ले, पढ़ाई करें। जी हाँ दोस्तों, इस समय हो क्या रहा है, बच्चे टेंशन ज्यादा ले रहे हैं और पढ़ाई कम कर रहे हैं, तो इस पर ध्यान दीजिए। और आपके मन में एक सवाल है कि कहाँ से शुरू करें, समय कम है। जी हाँ दोस्तों, अभी आपकी पढ़ाई भी शुरू नहीं हो पा रही होगी कि आखिर हम कौन सा सब्जेक्ट को पहले पढ़ लें और कौन से विषय को बाद में पढ़ें। इसको लेकर आप ज्यादा कंफ्यूज हैं, उसको भी हम इस वीडियो में कंफर्म करेंगे। आगे देखिए दोस्तों, इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल को लेकर ना हो परेशान। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इंटर्नशिप को लेकर परेशान हो रहे हैं, प्रैक्टिकल को लेकर हो रहे हैं, तो इसको लेकर आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। अगर आपको चिंता करना है, टेंशन लेनी, तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ पेपर के लीजिए। देखिए, अगर आप पेपर में अच्छे नंबर लाएंगे तो इंटर्नशिप और ये सब हो जाएगा मैनेज। आगे देखिए अपडेट में क्या है कि परीक्षा स्थगित और कोर्ट अपडेट को भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि क्या दोस्तों चल रहा है कि कोर्ट में मामला गया था, उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, और आपके मन में एक और सवाल है कि हम एडमिट कार्ड को कहाँ से डाउनलोड करें। तो दोस्तों आपको बताना चाहते हैं, आज हमारा दिन है शुक्रवार, फ्राइडे है, और आपका जो पेपर भी शुरू हो रहा है वो फ्राइडे से ही हो रहा है। मतलब दोस्तों आज 23 अक्टूबर है, 30 अक्टूबर से आप लोगों की परीक्षा शुरू हो रही है। तो बस एक हफ्ते का समय आपके पास और बचा है। देखिए, स्टार्टिंग पेपर दोस्तों वही होगा डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का, जिसमें बैक पेपर वाले छात्र सम्मिलित होंगे। तो समय आ चुका है पेपर का, तो तैयारी तेजी से शुरू करिए। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों डीएलएड छात्रों के साथ धोखा। जी हाँ दोस्तों, आपके साथ कौन सा धोखा हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको भी देखेंगे। एक और अपडेट आती है, इसको जरा देखिए। बीएड और डीएलएड को एक किया जाए, कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए बीएड डिग्रीधारी शिक्षक ही उचित हैं, ऐसा सतीश द्विवेदी जी कह रहे हैं। क्या बोला इन्होंने कि भैया यहाँ पर बीएड वाले ज्यादा उचित हैं। देखिए गाइस, सभी चीज को अगर हम एक कर देंगे तो उससे हमारा फायदा नहीं नुकसान होता है। देखिए, बहुत से छात्र पहले डीएलएड का कोर्स क्यों करते थे पता है, क्योंकि दोस्तों उनका एक टारगेट होता था कि हम प्राइमरी शिक्षक भर्ती में हमें मौका मिले और हम जल्दी से जल्दी नौकरी लें। और काफी आसान भी था। जब आपने डीएलएड में एडमिशन लिया होगा तब आपको यही बात कही होगी कि आप बीटीसी या डीएलएड कर लो, आज नहीं तो कल तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, जो कि बिल्कुल सही था। लेकिन दोस्तों सरकार कहिए, एनसीटी कहिए, जो भी इनको कहिए, इन्होंने बीएड को ये कर दिया। अब बीएड आने से आपका नुकसान क्या हो गया कि बीएड में जो बेरोजगार बच्चे थे वो डीएलएड में भी कूद पड़े। क्योंकि बीएड को एक करने का रीजन आपको बता दीजिए, बीएड में नौकरियां निकाल तो पा नहीं रहते हैं। सबसे बड़ी बात ये नौकरी नहीं दे पा रहे थे उनको। तो लीपा पोती जिसको कहा जाता है ना, तो वही दोस्तों करने के लिए बीएड को डीएलएड में शामिल कर लिया गया। देखिए, जो बच्चे बीएड करके सुपर टेट की मतलब पास भी कर लेंगे ना आप लोग, जैसे 69,000 भर्ती हो गई, तो दोस्तों पहले इनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराया जाएगा, उसके बाद इनको नियुक्ति पत्र मिलता है। तो फायदा क्या हुआ बीएड करके मतलब डीएलएड वाली नौकरी देने का। इससे अच्छा था डीएलएड अलग है, बीएड अलग है। इसको और एक अच्छे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। अभी दोस्तों बिहार में चुनाव होने वाले, आपको पता ना चुनाव हो रहा है। एग्जाम्पल क्या है, कुछ लोग होंगे सोचेंगे यार हम कांग्रेस को वोट दे दें, कुछ लोग होंगे जो सोचेंगे हम बीजेपी को वोट दे दें, कुछ लोग होंगे दोस्तों जो सोचेंगे जेडीयू को वोट दे दें, या कुछ लोग और होंगे जो एलजेपी या कुछ और पार्टियां हैं उनको वोट करने की सोच रहे होंगे। लेकिन क्या होता है कि गाइस, कभी आप बीजेपी को वोट दें और आप कांग्रेस के विरोधी हो सकते हैं, बिल्कुल कट्टर विरोधी। पता चले कल बीजेपी और कांग्रेस वहां एक साथ हो गई, या बीजेपी और जेडीयू एक साथ हो गई। आपने तो वोट बीजेपी को दिया, लेकिन वो तो जेडीयू के साथ भी मिल गए ना। तो बस बात वही है कि आप जिसको वोट दें उन्हीं की सरकार बने, आप यही चाहते थे। वैसे दोस्तों यहाँ पर भी हम डीएलएड में भी यही है। अगर हम दोस्तों डीएलएड करते हैं तो डीएलएड करके हम प्राइमरी शिक्षक भर्ती में हमें मौका मिले, और बीएड वाले बच्चे अपना टीजीटी पीजीटी का देख कर वो अपने हाई स्कूल इंटर की नौकरी ले। तो ये नियम बहुत ही अच्छा था, लेकिन सरकार ने सब बदलाव करके सब कुछ खराब किया है। उसके बाद और अपडेट देखेंगे। 31,277 सहायक शिक्षकों की भर्ती में फिर फंसा पेच, कम अंक पाने वाले 56 अभ्यर्थियों के बढ़े अंक, भर्ती सूची गड़बड़ा गई। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसा हो गया कि जिन बच्चों के नंबर कम थे उनके नंबर भी बढ़ गए। तो ये दोस्तों हो रहा है, ये सब कुछ आपके सामने। देखिए, ये बच्चे इतना ज्यादा एक्टिव है ना सोशल मीडिया पर कि कुछ बच्चे मतलब सभी की लिस्ट चेक कर लिए होंगे। कैसे पता चला होगा कि आखिर इतने बच्चों के नंबर बढ़ गए। ये बच्चे दोस्तों बैठ कर देखे होंगे, भैया पूरी लिस्ट पढ़े होंगे। अब नौकरी नहीं मिल रही तो कम से कम बेरोजगारी में कुछ तो काम किया जाए। तो एक और अपडेट आ गई, 69,000 शिक्षक भर्ती से एक और अपडेट। सचिव के आश्वासन पर चौथे दिन धरना स्थगित हुआ।
1 हफ्ते का दिया गया समय। जी हाँ दोस्तों, मतलब बच्चों को इतना धरना करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, पहले पेपर दो, अच्छे नंबर लाओ, सब कुछ ठीक हो गया, उसके बाद धरने पर जाओ। जी हाँ, अभी तक आप ऐसा सोचते होंगे जिन बच्चों के नंबर कम आते होंगे, जो पढ़ने में कमजोर होते होंगे, वही धरना देते होंगे, तो ऐसा नहीं है गाइस, सभी को धरना देना पड़ता है अपने हक के लिए। तो दोस्तों चलिए आगे की अपडेट को हम देखते हैं और डीएलएड छात्रों के साथ जो धोखा हो रहा है उसको भी हम देखेंगे। पहले चलिए देखते हैं हमारे शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा है। अपडेट आई है लखनऊ से। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने बीएड एवं डीएलएड की ट्रेनिंग को एक करने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए बीएड डिग्रीधारी शिक्षक ही उचित रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पहले बीएड वाले होते ही नहीं थे और आज उनको उचित कहा जा रहा है, जो कि नौकरी सिर्फ डीएलएड की है। ठीक है ना, जो नौकरी डीएलएड की थी उनके लिए क्या बोलते हैं हमारे मंत्री जी, उनके लिए दोस्तों हमारे बीएड वाले ज्यादा उचित इनको दिख रहे हैं। आगे देखिए अपडेट में, उन्होंने उच्च शिक्षा में सेवारत शिक्षकों के लिए ओरिएंटेशन और रिफ्रेशनल कोर्स की तरह बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों के लिए भी कोर्स चलाने का सुझाव दिया। वे दोस्तों केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को ही एनसीईआरटी की 57वीं मतलब जनरल काउंसिल में बोल रहे थे। द्विवेदी ने प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में किए जा रहे सुधारों एवं नवाचारों की जानकारी देते हुए उपलब्धियां भी बताई। कहा गवर्नेंस एवं अनुश्रवण की व्यवस्था को सुधारने के लिए विभाग का एकीकृत प्रेरणा पोर्टल एवं मानव संपदा पोर्टल, जो भी इनका पोर्टल है, विकसित कर पूरे प्रदेश में लागू किया गया है। एससीईआरटी की जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों एवं परिषद के नियंत्रणाधीन इकाइयों में प्रवक्ताओं की नियुक्तियां की गई हैं। ये सब दोस्तों बातें कही गई। कुल मिला के मेन पॉइंट यही था कि यहाँ पर जो बीएड वाले बच्चे हैं वो ज़्यादा उचित हैं और डीएलएड वाले बच्चे कम उचित हैं। उसके बाद एक और अपडेट थी दोस्तों जो आपके सामने है कि 31,277 सहायक शिक्षकों की भर्ती में फिर पता पेश। जी हाँ, मतलब आगे चलकर आपको क्या क्या दिन देखने पड़ेंगे, ये सब चीज़ें आप अभी से समझ लीजिए, जान लीजिए। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि दोस्तों जब डीएलएड की आप तैयारी कर रहे हो ना, तो इतनी मेहनत करनी है आपको कि आपके नंबर अच्छे से अच्छे नंबर आए, फेल होने की दोस्तों बात ही ना बने। अगर अभी तक आपने डीएलएड प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ सेमेस्टर की डेट शीट को डाउनलोड नहीं किया है तो उसका लिंक हम नीचे कमेंट बॉक्स में आपको दे देंगे, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए आपके पास डेट शीट होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। काफ़ी बार आप डेट शीट को खो देते हैं ना, इसीलिए दोस्तों आपको हमारे एक वीडियो में इसका लिंक दे देते हैं कि अगर आप रोज़ खुआ भी दें तो आप उसको रोज़ डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों कुछ और बातें थी जिसको हम इस वीडियो में बताने वाले थे, और कोरोना की भी थोड़ी बात हो जाए। हमारे देश में पिछले 24 घंटे में 54,000 से ज़्यादा कोरोना के नए मामले सामने हैं। 683 लोगों की जान गई है और दोस्तों अब तक मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 1,17,000 को पार कर चुका है। टोटल मामले 77 लाख को पार है। अब दोस्तों हम आपको एक बात बताने वाले थे कोरोना को लेकर, जो कि ये है कि जब आपका पेपर होगा डीएलएड का तो यहाँ पर सारे कोरोना के प्रोटोकॉल जो भी है उसका पालन करना पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा कि कोरोना खत्म हो गया, बिल्कुल भी नहीं है गाइस। एक छोटी सी लापरवाही और सीधे आप कोरोना के शिकार होंगे, लेकिन वो हम आपको नहीं बताने वाले थे, दूसरी चीज बताने वाले थे कि आप परीक्षा को लेकर टेंशन ज्यादा ले रहे हैं ना। अगर आपको बुखार आ गया, सोचे रहिए फीवर आ गया आपको, या कुछ और दिक्कतें हुई, खांसी हो गया, जुकाम हो गया ज्यादा, तो हो सकता है कि दोस्तों आपको एक अलग कमरे में व्यवस्था की जाए आपके बैठने की। तो इस समय थोड़ी सी आप हेल्थ पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा अपने, कि स्वास्थ्य बिगड़ने ना पाए, क्योंकि आपको नॉर्मल फीवर भी होगा तो सब लोग ये सोचेगा ना कि कोरोना वाला फीवर है। तो क्योंकि वहाँ पर थर्मल स्कैनिंग जरूर की जाएगी, अगर बिना उसके पेपर आपका होगा तो मतलब बिल्कुल लापरवाही होगी। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई दोस्त कहता है यार हमें बुखार आ रहा है, हमारा सिर दर्द हो रहा है, हमें ये दिक्कत है, हमें वो दिक्कत है, तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा कि कोरोना के लक्षण क्या क्या होते हैं। और उसके कोरोना के जो लक्षण है ना वो 1-2 ठो नहीं, ढेर सारे हैं। तो फिलहाल पेपर समय दोस्तों आप ऐसी गलती मत करिएगा। और घर में देखिए इस समय आप पढ़ाई कर रहे हो तो थोड़ा सा मतलब ध्यान रखिए अपना हेल्थ का भी, कि कोई दिक्कत ना होने पाए, क्योंकि इस समय कोरोना का टाइम भी है। और आप ऐसी लापरवाही करेंगे, बुखार उखार जैसी समस्या आपको दिखेगी तो आपको एक अलग कमरे की व्यवस्था की जाएगी, उसमें आप पेपर देंगे, क्योंकि आप फिर नॉर्मल बच्चों के साथ पेपर नहीं दे सकते। ये कोरोना का नियम है। बाकी आपके सेंटर वाले जो भी करें, क्योंकि अगर कोई बच्चा शिकायत करेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, उनकी भी दिक्कत होगी जो वहाँ के टीचर दोस्त होंगे, क्योंकि कोरोना में दोस्तों लापरवाही का मतलब होगा सीधे दिक्कत ही है, बस इतना समझिए। ठीक है ना, ये सब चीज़ें हो गई। तो फिलहाल आप पेपर में पहुंचे तो आपका जो हेल्थ है वो बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट आप दिखने चाहिए। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी कि एडमिट कार्ड आप कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, एडमिट कार्ड का जो लिंक आता है वो कॉलेज आईडी से डाउनलोड किया जा सकता है। मतलब एक लॉगिन पैनल होता है,
उसको सभी बच्चे डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। अगर आप सभी लोग डाउनलोड कर लेते ना तो फिर आप कॉलेज को फीस कह देते हैं। फीस का मतलब दोस्तों होता है ना जो एग्जामिनेशन फॉर्म है, और बहुत तरह के कॉलेज वाले फीस लेते हैं। जैसे कुछ ऐसे बच्चे होंगे अभी जिनकी डीएलएड की फीस भी जमा नहीं होगी सारी, जैसे होता है ना कि जब तक आप पूरी फीस जमा ना करें तब तक कॉलेज वाले आपका एडमिट कार्ड रोक के रखे रहते हैं कि जब पैसा दोगे तभी हम देंगे। तो इसीलिए दोस्तों होता है कि ये सब चीज़ें अभी कॉलेज के हक में है। जब छात्रों पर ओपन हो जाएगा ना तो फिर दिक्कतें खत्म हो जाएगी। तो फिलहाल दोस्तों जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो कॉलेज वाले ही डाउनलोड करके आपको देंगे, ठीक है। तो पेपर के दोस्तों फिलहाल 1 हफ्ते पहले तक आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद कर सकते हैं कि आज से ही दोस्तों आपको एडमिट कार्ड मिलना शुरू हो जाना चाहिए। एक बार आप कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं इसको लेकर, ठीक है। बाकी दोस्तों हमने कहा कि डीएलएड छात्रों के साथ धोखा क्या है कि डीएलएड और बीएड को एक किया गया। जी हाँ दोस्तों, सभी बच्चे डीएलएड में इसलिए आए थे कि हमें प्राइमरी की नौकरी चाहिए, और बीएड में इसलिए जाते थे उनको टीजीटी पीजीटी की नौकरी चाहिए थी। कितना अच्छा चल रहा था, लेकिन सरकार ने दोस्तों सारा नियम बिगाड़ कर एक वोट बैंक की पॉलिसी बना दी। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड बीएड एक होने से क्या होगा ना, जब कोई नए शिक्षक भर्ती है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सम्मिलित होंगे। जैसे मान लीजिए 15 लाख, अभी तक क्या होता था डीएलएड की वैकेंसी में 1 लाख बच्चे, 2 लाख बच्चे, ऐसे बच्चे तो सम्मिलित होते थे। ये सिर्फ पॉलिटिक्स की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको एक अच्छे एग्जाम्पल के माध्यम से समझा भी हम सकते हैं। एक आई थी वैकेंसी दोस्तों 68,500 वैकेंसी, एक आई थी 69,000 भर्ती अभी चल रही, कंप्लीट हो रही है, आपको पता है। 69,000 शिक्षक भर्ती में दोस्तों 4 लाख से अधिक बच्चों ने अप्लाई किया था, ठीक है, आवेदन किया था, क्योंकि इसमें डीएलएड प्लस बीएड 2 बच्चे सम्मिलित हो गए थे, डीएलएड के साथ साथ बीएड भी, ठीक है। वैकेंसी थी 69,000, लेकिन जब 68,500 वैकेंसी आई थी इसमें सिर्फ डीएलएड था उस समय, इसमें बीएड के बच्चे आवेदन नहीं कर सकते थे। तब दोस्तों यहाँ पर सिर्फ 1,25,000 बच्चे अप्लाई किए थे, लगभग यही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो अंतर आप देखिए दोस्तों, लगभग 4 गुने का अंतर आ गया था, डीएलएड और बीएड आने थे एक साथ। तो समझ रहे हैं ना कितने आराम से बच्चे नौकरी पा जाते थे। तो ये सब सही चीजें थी, लेकिन अब सरकार भाई अपने वोट बैंक के लिए देखिए वोट बैंक कैसे बढ़ा इनका। पहले वो यहाँ पर 1 लाख बच्चे वोट देते थे सरकार के लिए, अब वही 4 लाख हो गए। अब आपके समय आते आते 2017 बैच के 2 लाख बच्चे बेरोजगार हो चुके हैं। 2018 बैच अभी क्लियर हो जाएगा, इनके भी 2 लाख बच्चे बाहर आएंगे तकरीबन। 2019 बैच, मतलब लाखों बच्चे आते जा रहे, उधर के बीएड के बच्चे आएंगे तो बढ़िया एक बड़ा वोट बैंक बनेगा, इससे इनको फायदा होगा। तो गाइस सभी अपने फायदों को देख रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है, तो आप समझ रहे होंगे, इसको समझिए इन सब बातों को। डीएलएड अपने रास्ते रहे, बीएड अपने रास्ते रहे, सब कुछ ठीक है। अब डीएलएड और बीएड एक करने से क्या होगा, उनका वोट बैंक तो बढ़ जाएगा, लेकिन आपको रियलिटी में 1% का भी फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों अगर आपको मन है कि भैया हमें बड़ी वाली नौकरी चाहिए तो आप जाइए बीएड कर लीजिए ना। अगर आपका मन है नहीं हमें प्राइमरी लेवल की चाहिए तो हम डीएलएड करेंगे। कितना अच्छा चल रहा था, लेकिन सब कुछ बिगाड़ कर उन्होंने रख दिया। अब पीएनपी लेटेस्ट अपडेट में दोस्तों बात करें तो अभी तक फिलहाल जो भी हमारी परीक्षा का शेड्यूल जारी हुआ उसी के अकॉर्डिंग पेपर होगा। इंटर्नशिप ये सब चल रही है, प्रैक्टिकल कुछ कॉलेजेस में हो रहे हैं, वो खाली पैसा लिया जा रहा है 3,000 4,000, ठीक है, लूटा जा रहा है आपको और कुछ नहीं है। प्रैक्टिकल का कोई पैसा बनना नहीं चाहिए था, क्योंकि आपने पहले 41,000 रुपये जमा कर दिया, पता नहीं कितने पैसे आपसे लूट लिए गए अब तक, ठीक है। लेकिन वही सब होता ना, एक तरफ मोदी जी बोलते हैं ना, आपने सुना होगा ना, सब कुछ प्राइवेट करो। प्राइवेटाइजेशन का क्या फायदा होता है आपको दिख रहा होगा। जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं डीएलएड के दम ठीक है लूट मचा रखे हैं। कोई 10,000 रुपये लूट ले रहा है, कोई 5,000 रुपये लूट ले रहा है, कोई 2,000 रुपये लूट ले रहा है, कुछ कॉलेज 1,000 रुपये भी लूट रहे हैं। जिससे जितना बन रहा है सब लूटने में लगे हैं। ये प्राइवेट कॉलेज के हालात हैं। तो अगर आप एक बार डाइट से भी बात करिएगा दोस्तों, डाइट में क्या फीस चल रही है, वहाँ पर कितना पैसा लिया जा रहा है, आपको पता चल जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये दोस्तों होता है, इसीलिए कहते हैं ना कि प्राइवेट चीज़ों का आपको विरोध करना है। लूट रहे हैं, आपको कुछ नहीं कर पा रहे, आप बेबस खड़े होते हैं। सर जी बोलते हैं कल 2,000 रुपये लेके कॉलेज आ जाना, तो जाना ही पड़ेगा आपको, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आप डरते हैं यार पैसा नहीं दिए तो हमारा प्रैक्टिकल का नंबर काट लेंगे, हमारा एडमिट कार्ड नहीं देंगे, हमारे कॉलेज वाले तो बड़े विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, गुंडा हैं, हमें मारेंगे पीटेंगे। डर रहता है ना। अगर सरकारी कॉलेज में आप खड़े होते तो आप डरते नहीं हैं। डर टीचरों को होता है यार हमारी सरकारी नौकरी हमारी ना चली जाए, बच्चे कुछ कर देंगे। तो ये सब चीज़ें हैं और कुछ नहीं। तो ठीक है दोस्तों, अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। फिलहाल देखिए हम आपसे बात कर रहे थे परीक्षा को लेकर, आप टेंशन ना ले, पढ़ाई करें। हो क्या रहा है इस समय ना कि आप टेंशन ज़्यादा ले रहे हैं, उससे पढ़ाई हो नहीं पा रही और कन्फ्यूज हो जाते हैं आपकी कहाँ से शुरू करें पढ़ाई। देखिए आपका जो भी विषय सबसे ज़्यादा कमज़ोर है उसको अभी भी समय उसको पहले आप कंप्लीट करें। जो विषय आपका स्ट्रांग होगा ना उसको आप लास्ट में देखेंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, कमज़ोर विषय से।
और जो आपका मतलब अच्छा विषय है उसको आप लास्ट टाइम में लास्ट दिन भी पढ़ेंगे ना तो भी आपका कवर हो जाएगा, लेकिन जो विषय आपका कमजोर है उसको आप लास्ट टाइम में पढ़ेंगे तो कुछ हो नहीं पाएगा, इतना ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। फिलहाल आपको बता दें, ना तो आपकी परीक्षा अभी स्थगित होने पर कोई बात हो रही है, ना तो कोर्ट से कुछ और अपडेट आई है, तो फिलहाल सब कुछ ठंडे बस्ते में गया। तो आप लोग पढ़ाई कर लीजिए, नहीं तो फिर ना घर के ना घाट के, ठीक है। 18 बैच के छात्र बैक पेपर वाले, आप लोग भी गाइस मेहनत करिए। आपके साथ धोखा जरूर हुआ है, लेकिन अब समय भी खत्म हो चुका है, ठीक है। आपका भी पेपर 2 नवंबर से शुरू हो रहा है। तो बाकी दोस्तों देखिए, हमने एक बात और आपको बताई थी, देखिए आपको पढ़ाई कहाँ से शुरू करनी है। जो पहले दिन दोस्तों पेपर होगा, चाहे सेकंड सेमेस्टर का हो, फोर्थ का हो, थर्ड का हो, सभी में दोस्तों जो पहले दिन के 50 नंबर के जो 2 पेपर होते हैं वो हमेशा आसान आता है। खाली आप उसमें अच्छी से प्रैक्टिस कर लीजिए तो उसमें 25 नंबर लाना मुश्किल नहीं है। सबसे ज्यादा या सबसे कम कहिए, सबसे ज्यादा तो नहीं आती, सबसे कम बैक आती है तो पहले 2 पेपर में आती है सभी छात्रों की, ठीक है। एक और वीडियो में मिलेंगे। स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।